हेलो स्टूडेंट्स। अभी मैंने आपका जो कारक करवाया था ये स्लाइड उसकी है। समझा मैं आपको चुकी हूँ, इसलिए सिर्फ इसको पढ़ना है। थोड़े बहुत टॉपिक्स पे हम दोबारा से डिस्कस करेंगे। तो हम कर रहे हैं, संस्कृत का टॉपिक है हमारा कारक। कारक क्या होते हैं? वाक्य में जो भी हम संज्ञा या सर्वनाम, जिन भी शब्दों का हम क्रिया के साथ संबंध रखते हैं, यानी कि जो क्रिया किसी भी संज्ञा या सर्वनाम के साथ संबंध रखती है उसको हम कारक कहते हैं। जैसे बालः गच्छति, बालक जाता है। गणपतेः चत्वारः हस्ताः, गणपति के 4 हाथ हैं। अब यहाँ पे बालक जाता है, गच्छति जो क्रिया है उसका संबंध किससे है? बालक से। तो ये हमारा क्या हो जाएगा? कर्ता कारक। क्रिया का संबंध किससे है? बालक से, और बालक हमारा कर्ता कारक। और संबंध कारक में क्या है? गणपति के 4 हाथ हैं। यहाँ पे कोई क्रिया नहीं है, यहाँ पे एक संबंध बता दिया गया हाथों का गणपति से, इसलिए गणपति के 4 हाथ हैं। यहाँ पर हमारा संबंध कारक था। तो हम कर्ता कारक को समझ लें पहले अच्छे से। कर्ता कारक क्या होता है? जिस रूप से क्रिया कार्य के करने वाले का बोध होता है वह कर्ता कारक कहलाता है। कहने का मतलब है कि यहाँ पर कोई भी क्रिया होती है और वो क्रिया किसके द्वारा करी गई है, जो उस क्रिया को करता है वो हमारा कर्ता कारक है। जैसे बालः गच्छति, यहाँ पे गच्छति मतलब जाने की क्रिया किससे हो रही है? बालक के द्वारा। तो यहाँ पे बालक हमारा क्या है? उस क्रिया को कर रहा है, क्रिया को करने वाला है, इसलिए बालक यहाँ पर करता है। कर्ता कारक के दूसरे उदाहरण, कवि लिखति। लिखति क्रिया है, कौन कर रहा है? कवि, इसलिए हमारा यहाँ पे कर्ता कौन होगा? हमारा कवि। गुरवः वदन्ति, वदन्ति माने होता है बोलना, बोलते हैं। तो गुरुजन जो है वो बोलते हैं, बहुवचन में है। तो यहाँ बोलने का कार्य कौन कर रहा है? गुरुजन, इसलिए ये गुरुओं में क्या है? हमारा कर्ता कारक है। बाला पठति, पढ़ती है, लड़की पढ़ती है। तो पढ़ने का कार्य कौन कर रहा है? हमारी बालिका कर रही है। तो बाला जो है वो हमारा कर्ता कारक। हमारा दूसरा कारक है कर्म कारक। कर्म कारक क्या होता है? संज्ञा या सर्वनाम या जिस वस्तु या व्यक्ति पर क्रिया का प्रभाव पड़े, या उसे हम कर्म कारक कहते हैं। कि हमारी जो क्रिया है, हम वो जो क्रिया कर रहे हैं उसका सबसे ज़्यादा प्रभाव किस पे पड़ेगा? जिस पर उसका प्रभाव पड़ेगा वो हमारा कर्म कारक होता है। एक तो हमारा कर्ता है, एक हमारी क्रिया है। कि कर्ता कोई काम कर रहा है, और वो किस पर कर रहा है, यानी ये दूसरे शब्दों में कह दिया जाए वो क्रिया कहाँ जाकर खत्म होएगी? जहाँ जाकर वो क्रिया खत्म होएगी वहाँ पर हमारा कर्म कारक होता है। जैसे बाला पुस्तकम पठति, लड़की पुस्तक पढ़ती है। तो पढ़ने की क्रिया कहाँ जाकर खत्म होगी? हमारी पुस्तक पर, बालिका पे तो नहीं होगी। तो इसलिए वो हमारा क्या है? पुस्तकम में हमारा कर्म कारक है। बाला कर्ता कारक, पुस्तकम कर्म कारक, पठती हमारी। तीसरा कारक है हमारा कर्ण कारक। कर्ण कारक में क्या होता है कि हम जब भी जो भी क्रिया करते हैं उसकी हम किसी न किसी की हेल्प लेते हैं। तो हम जिसकी हेल्प लेते हैं वहाँ हमारा कर्ण कारक होता है। तो परिभाषा क्या कहती है? जिसकी सहायता से कार्य संपन्न हो वह कर्ण कारक कहलाता है। जिसकी सहायता से कार्य संपन्न हो जाए। अभी जैसे यहाँ पे है माला पुष्पै भवति,
तो माला फूलों से होती है, कि माला को पूर्ण किसने करा है, वो जो माला बनी है वो किसकी बनी है, फूलों की। तो फूलों की हमने यहाँ पे हेल्प ली है, पुष्पों की हमने यहाँ हेल्प ली है, तो हम हमेशा फूलों में हम क्या लगाएंगे, कर्ण कारक। अभी जैसे और उदाहरण देखो, कृषि वलह हलेन कर्षति। कृषि वलह मतलब जो किसान है वो हल से, कृषति माने कृषि करता है, ठीक है। अब वो जो कृषि कर रहा है, जो खेती कर रहा है, वो किसकी हेल्प से कर रहा है, हल की हेल्प से। तो इसलिए आप देखो हलेन, रामेण, तो हल में क्या है हमारा, तीसरी विभक्ति एक वचन। हमने यहाँ पे हल की हेल्प ली है, इसलिए यहाँ पर हल में हम क्या लगाएंगे, कर्ण कारक। और कार्य कौन कर रहा है, कृषि वल्लभ। तो कृषि वल्लभ में हमारा क्या है, कर्ता कारक, हलेन में कर्ण कारक, कर्षिति हमारी क्रिया है, ठीक है। गुरुवः लेखन्या आलेखन। जो बहुत सारे गुरु हैं वो लेखन्या मतलब कलम से, आलेखन लिखा, उन्होंने लेखनी से लिखा। अब देखो जो गुरुजन हैं उन्होंने लिखा, कुछ भी लिखा, पर किसकी हेल्प से लिखा, लेखनी की हेल्प से। कलम नहीं होती तो वो लिख नहीं पाते, इसलिए लेखनी क्या है हमारा, कर्ण कारक है। लेखनी अगर एक है तो हम लेखन्या कर रहे हैं, नहीं तो अगर उसके बाद हम वचन बदलते चले जाते हैं, शब्द रूप आपको आते हैं, इसलिए मैं इस चीज़ पर डिस्कस नहीं करूँगी आपका, ठीक है। तो गुरुवहा में कर्ता कारक, लेखन्या में कर्ण कारक, और आलिखन हमारा क्या है, धातु रूप यानी क्रिया। त्वम विद्यया जीवसी। त्वम माने तुम, विद्या माने विद्या से, जीवसी जीते हो, जिंदा हो। तुम विद्या से जिंदा हो। भाई किसकी हेल्प से जिंदा हो, अगर विद्या नहीं होती, अगर हमें ज्ञान नहीं होता तो जीना मुश्किल हो जाता। तो किसी ने किसी को, दूसरे व्यक्ति को सलाह दे रहा है कि भाई आप अब तक जिंदा हो तो अपने ज्ञान की वजह से हो, अपनी विद्या की वजह से हो। तो यहाँ पे हमारी हेल्प किसकी ली जा रही है, विद्या की। तो यहाँ पे क्या होगा फिर हमारा कर्ण कारक। तो त्वम क्या है हमारा, कर्ता कारक, विद्या कर्ण कारक, जीवसी क्या हो जाएगा हमारी क्रिया। और कर्ण कारक का जो है से, तथा, द्वारा, ये जब हम हिंदी अनुवाद करते हैं तो उसमें से और द्वारा ये शब्द लगे होते हैं। चौथा है हमारा संप्रदान कारक। संप्रदान का अर्थ क्या है, देना। अब जैसे ये जो भी सेंटेंस होंगे उनमें क्या होगा, हमारा देना का अर्थ निकलेगा। हम किसी को कुछ चीज़ दे रहे हैं, अब वो चीज़ जिसको दे रहे हैं, जिसकी सहायता की जा रही है या जिसका मनोरथ पूरा हो रहा है, हम उस इंसान के अंदर संप्रदान कारक लगाते हैं। चौथी विभक्ति हम उसमें लगाएगी। आप ऐसे लगाओ, धनिकः निर्धनाय धनम यच्छतु। धनिक निर्धन के लिए धन देता है, ठीक है। अब यच्छतु दे, धनिक निर्धन के लिए धन दे, आज्ञा दी गई है यहाँ पे कि जो अमीर लोग हैं वो गरीबों को धन दे। तो देने की जो क्रिया है वो कौन कर रहा है, धनिक। तो धनिक तो हमारा कर्ता कारक है, और वो जो देने की क्रिया कहाँ जाके खत्म होएगी, मतलब वो देंगे, क्या देंगे भाई, धन। तो धनम में हमारा क्या हो गया, कर्म कारक। यच्छतु हमारी क्रिया है। निर्धनाय, निर्धन के लिए, मतलब किसके लिए करे दे भाई, वो
के लिए, देखो नीचे के लिए और को दोनों आ रहा है, जहाँ भी ये शब्द लगे दिखाई दे जाए उस शब्द में हम चौथी विभक्ति लगाएंगे संप्रदान कारक। और हमारा संप्रदान कारक आपको पता है चौथी विभक्ति में राम का रूप कैसे चलता है, रामाय, रामाभ्याम, रामेभ्य। ठीक है, तो शब्द रूप आपको याद है, आपको ये पता है कि तीसरी विभक्ति कहाँ आएगी, दूसरी कहाँ आएगी, चौथी कहाँ आएगी। तो फिलहाल हम वो बाद में बात करेंगे, पहले हम कारक की बात करते हैं। ठीक है, अहम तस्मै पुरस्कारम ददामि, मैं पुरस्कार ददामि देता हूँ, मैं पुरस्कार देता हूँ। किसके लिए पुरस्कार देते हो भाई, तस्मै, उसके लिए, मैं उसके लिए पुरस्कार देता हूँ, मैं उसको देता हूँ। को भी ये लग सकता है, के लिए जरूरी नहीं है। जैसे मैं विद्यार्थी को पुरस्कार देता हूँ, तो विद्यार्थी को आ गया ना, तो हमारे जो मनोरथ है पूरा हो रहा है पुरस्कार देने का। कहाँ किसके लिए खत्म हो रहा है, विद्यार्थी के लिए। जिस भी हमने यहाँ पे सर्वनाम शब्द का प्रयोग करा है, तो हम तस्मै में क्या लगाएंगे, संप्रदान कारक यानी चौथी विभक्ति। अहम कर्ता कारक, तस्मै संप्रदान कारक, पुरस्कारम कर्म कारक, ददामी हमारी क्रिया हो गई। फिर क्या कहता है, भिक्षुकाय तंडुलम देहि, तंडुलम होता है चावल, देहि माने दो, कि चावल दो। किसके लिए भी, किसका मनोरथ पूरा होगा, अगर हमने चावल किसी को दे दिए तो किसका मनोरथ पूरा होगा, भिक्षुक का, गरीब व्यक्ति का, जो भिक्षा मांगने आया है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, भिक्षुक के लिए चावल दो, तो भिक्षुकाय में संप्रदान कारक, तंडुलम में हमारा कर्म कारक, देही में, देही हमारी क्रिया है। कर्ता इसमें बताया नहीं गया है, इसलिए भिक्षुक को गलती मत करना है कि भिक्षुक हमारा कर्ता कारक है, नहीं, वो कोई और दे रहा है भिक्षुक को। धनिकः निर्धनाय धनम यच्छतु, इसके बारे में हम बात कर चुके हैं, इसलिए आगे चलो। फिर कहता है अपादान कारक, अपादान कारक मतलब यहाँ पे अपादान मतलब हम किसी से अलग हो जाते हैं। आप अगर नहीं समझ में आता है तो एक ट्रिक लगा लो कि आपदा, आपदा ना मुश्किल, मुसीबतों में सब भाग जाते हैं, अलग हो जाते हैं, तो ये एक ट्रिक है, इसका अर्थ ना लें। अपादान कारक क्या हुआ, संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से, कि वहां पे या तो कोई संज्ञा का होगा यानी किसी भी व्यक्ति का नाम, वस्तु, स्थान कुछ भी होगा, या वहां पे इनसे रिलेटेड कोई सर्वनाम शब्द होगा। इन सब से अगर कोई वस्तु अलग हो जाती है तो वहां पर हम अपादान कारक बोलते हैं। जैसे फलानी तरुभ्य पतंती, कि फल वृक्षों से गिरते हैं। फलानी कर्ता हो गया, पतंती गिरते हैं, क्रिया हो गई। किससे गिरते हैं, वृक्षों से। तो हम जिससे कोई चीज अलग होती है, वृक्षों से फल अलग हो गए, तो हम वृक्षों में अपादान कारक यानी कि पंचमी विभक्ति लगाएंगे। अब यहाँ पे वितरु पंचमी विभक्ति बहुवचन है। ठीक है, तो फल वृक्षों से गिरते हैं। अभी कोई अगर एक उदाहरण लिया जाए कि आगे है, देवता स्वर्गात आगच्छन्ति, कि देवता स्वर्ग से आते हैं। भाई अलग हो रहे हैं, देवता स्वर्ग से अलग हो रहे हैं, आते हैं वो, तो स्वर्ग अपना एक जगह रह गया, देवता आ गए। तो जिससे अलग होते हैं उसमें हम पंचमी विभक्ति अपादान कारक लगाते हैं। तो स्वर्ग से अलग हो रहे हैं तो स्वर्ग में पंचमी विभक्ति स्वर्गात आगच्छन्ति। फिर कहते हैं अहम विद्यालयात आगच्छामि, मैं विद्यालय से आता हूँ। अहम कर्ता हो गया, आगच्छामि क्रिया हो गई। अब ये किससे अलग हो रहे हैं, विद्यालय से, तो विद्यालय में हम क्या लगाएंगे, पंचमी विभक्ति। सह धावतः अस्वात् पतितः, वह दौड़ते हुए घोड़े से गिर गया। कि सह माने वह, धावतः दौड़ते हुए, अस्वात् घोड़े से गिर गया। किससे गिर गया भाई, घोड़े से, वो घोड़े से अलग हो गया, तो हम घोड़े में क्या लगाएंगे, अपादान कारक पंचमी विभक्ति। फिर कहता है संबंध कारक। संबंध कारक क्या है, देखो संस्कृत में संबंध कारक को हम कारक में नहीं गिनते। क्यों, क्योंकि ये क्रिया से सीधा सीधा संबंध नहीं होता, क्रिया कोई और कर रहा होता है, ये तो बस उसका कोई रिश्तेदार होता है। ठीक है, तो कहते हैं संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से एक वस्तु का दूसरी वस्तु से संबंध यानी रिलेशन ज्ञात हो उसे संबंध कारक कहते हैं। और वहां पे हमारा चिन्ह क्या होगा, का, के, की, रा, रे, री। ठीक है, सूर्य से होते, जैसे सूर्य का उदय होना, तो यहाँ पर रिलेशन है।
और इसके अलावा और क्या उदाहरण है, शुक्राचार्य से शिष्यः असुरः, शुक्राचार्य के शिष्य असुर हैं, दानव है, राक्षस है। तो यहाँ पे देखो, अगर मैं ये कहूँ कि असुरः गच्छन्ति, असुर जाते हैं, शुक्राचार्य से शिष्यः असुरः गच्छन्ति, कि असुर जाते हैं। तो गच्छन्ति वाले जो क्रिया है वो कर रहे हैं कौन, असुर, ना कि शुक्राचार्य। क्यों, क्योंकि यहाँ पे रिलेशन बताया गया है कि शुक्राचार्य के जो शिष्य हैं, जो स्टूडेंट्स हैं, वो हैं असुर, और वो जाते हैं। क्रिया कौन कर रहे हैं, असुर। तो संबंध कार्य में क्या होता है कि क्रिया का सीधा सीधा संबंध नहीं होता। जिस शब्द की हम बात कर रहे हैं, क्रिया कोई और कर रहा होता है, बात हम किसी और की कर रहे होते हैं। तो यहाँ पे शुक्राचार्य के शिष्य कौन है, असुर। तो शुक्राचार्य में संबंध कारक 6.1 षष्ठी विभक्ति एक वचन। देवानाम गुरु बृहस्पति, ऊपर जैसा ही है, देवों के गुरु बृहस्पति हैं। तो देवानाम गुरु बृहस्पति, तो देवों के का के की किसके साथ लगा, देवों के साथ में। तो इसलिए हम देवों में छठी विभक्ति रखेंगे और बृहस्पति हमारा सिंपल कारक है। ठीक है। गणपते चत्वारः हस्ता, गणपति के 4 हाथ हैं। का के की किसके साथ लगा, गणपति के साथ में, इसलिए गणपति के। तो गणपति में छठी विभक्ति। अब गणपति तो हमारे एक ही हैं, इकारांत है, इसलिए छठी विभक्ति एक वचन में गणपति है, उनके 4 हाथ हैं, बहुवचन में आ गए, चत्वारः हस्ता। फिर आता है हमारा अधिकरण कारक। अधिकरण क्या होता है, जैसे हम कोई भी सामान रखते हैं या कोई भी कार्य होता है तो उसका कुछ ना कुछ बेस जरूर होता है, कोई आधार जरूर होता है। तो जो भी आधार होता है हम उसे अधिकरण कारक में रखते हैं, सप्तमी विभक्ति में रखते हैं। शब्द के जिस रूप से क्रिया के स्थान, समय या आधार का बोध होता है उसे अधिकरण कारक कहते हैं। मतलब क्रिया जो है हमारी, वो जिसका जो उस क्रिया का जो आधार होगा उसमें हम सातवीं विभक्ति रखते हैं। जैसे पुष्पाणि लतायां विकसन्ति, पुष्पाणि एक वचन बहुवचन है, विकसन्ति भी बहुवचन है, फूल खिलते हैं। अब खिलने का आधार क्या है, फूलों का आधार क्या है, लता पर। ठीक है, तो लता पर हमारा आधार हो गया, क्योंकि फूल लता पर हैं तो खिलेंगे, नहीं होंगे तो भाई कैसे खिल जाएंगे। तो इसलिए लता पर फूल खिलते हैं, तो लता में अधिकरण कारक यानी पर आ गया ना उसमें, तो इसलिए अधिकरण कारक। और उदाहरण क्या है इसमें, पुष्पाणि लतायाम विकसन्ति, फूल लता पर खिलते हैं, बता चुके हैं। पर्णानि भूम्याम पतन्ति, पतन्ति क्रिया आ गई। हमने क्या बोला था इधर पीछे कि क्रिया का जिस स्थान या समय पर आधार का बोध होता है। अब पतन्ति है जो गिर रहा है, उसका आधार क्या है, भूमि। तो हमने भूमि में क्या लगाएंगे, सप्तमी विभक्ति। भूमि का एक वचन है और भूमि का सप्तमी विभक्ति में भूम्याम बनता है, सप्तमी विभक्ति एक वचन में, इसलिए पत्ते भूमि पर गिरते हैं। महाभारते अनेक कथाः विद्यन्ते, अनेक कथा हैं, विद्यन्ते मतलब उपस्थित हैं या लिखी हुई हैं, हमें प्राप्त होती है, अनेक कथाएं प्राप्त होती है। कहाँ प्राप्त होती है भाई, महाभारत में आ गया, किसमें, महाभारत में, इसलिए महाभारत में हम क्या लगाएंगे, अधिकरण कारक यानी हमारी सप्तमी विभक्ति। अंत में आता है संबोधन कारक। अब बहुत कुछ क्वेश्चन आ जाते हैं कभी कभी,
तो संबोधन क्या होता है, हे, अरे, ऐसे कुछ बोलते हैं। तो इसमें मैक्सिमम हमारी प्रथम विभक्ति ही रिपीट होती है, आगे हे लगा दिया जाता है। तो जिससे किसी को बुलाने या सचेत करने का भाव प्रकट हो उसे संबोधन कारक कहते हैं। जैसे हे बाल, हे लते, हे देव, हे भैया। ये हमारा कारक था। आपको नहीं समझ में आता तो बार बार आप इस वीडियो को देखें और आपको ये कारक समझ में आए। कारक समझ में आ जाएंगे तो आपको फिर अनुवाद करने में आसानी होगी। धन्यवाद।